हेलो दोस्तों, गाइस, आप लोग कैसे हैं? हमारे भी हालचाल ठीक है। कृपया, काफ़ी दिनों से इंतज़ार था कि सर कोई नया टॉपिक बताइए। तो मैंने आज आपके सामने एक नया टॉपिक लाया है। कृपया इसको देखिए। यह धातु एवं अधातु धातु एवं अधातु से संबंधित है। कृपया इस चैप्टर से मैंने 8 क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण प्राप्त किया है। कृपया उन 8 क्वेश्चनों को आप भली भांति याद कर लीजिए। इसके बाद बोर्ड एग्जाम में जाइएगा। जी गाइस, आज का पहला टॉपिक है इसमें भौतिक गुणों के आधार पर धातु एवं अधातुओं में अंतर बताइए। भौतिक गुणों के आधार पर धातु एवं अधातु में अंतर बतलाना है। जी, मैं चार्ट बना के लिखवाया हूँ। एक साइड धातु है और दूसरे साइड अधातु है और उनके बीच अंतर लिखवाया हूँ। कृपया यह ध्यान देना है कि भौतिक गुणों के आधार पर बतलाना है। जी हाँ, रासायनिक भी बतलाया हूँ, भौतिक भी बतलाया हूँ, लेकिन इस चार्ट में मुझे ये लगा कि इस बार बोर्ड एग्जाम में हो सकता है भौतिक गुणों के आधार पर धातु और अधातु के बीच अंतर जरूर पूछा जाएगा। जी, दूसरा है धातुमल तथा गालक से क्या तात्पर्य है। धातुमल तथा गालक से क्या तात्पर्य है? कम से कम 5-7 लाइन लिखना है आपको। जी, धातुमल तथा गालक से क्या तात्पर्य है? कृपया इस पर आपको कम से कम 5-7 लाइन जरूर लिखना है। जी, कॉपर के मुख्य अयस्कों के नाम एवं सूत्र लिखिए। कॉपर के मुख्य अयस्क तथा उनके नाम एवं सूत्र लिखना है। अब आप देखिए कॉपर के मुख्य अयस्क कौन कौन से हैं और उनका फार्मूला क्या क्या है, उनका सूत्र क्या क्या है। आप भली भांति देखिए, मैं जिस पेज पर लिखवाया हूं उस पर जाकर के याद करिए। एंटीमनी है। एंटीमनी क्या चीज है? कृपया ध्यान दीजिए। एंटीमनी क्या चीज है? उपधातु है। एंटीमनी क्या चीज है? उपधातु है। एंटीमनी उपधातु है। ओके गाइस। जी, परावर्तनी भट्ठी का उपयोग होता है। परावर्तनी भट्ठी का उपयोग कहाँ होता है? ध्यान दीजिए, निस्तापन में। निस्तापन में परावर्तनी भट्ठी का उपयोग होता है। परावर्तनी भट्ठी का उपयोग होता है कहाँ? निस्तापन में। जी, पीतल है। पीतल क्या है? मिश्र धातु है। पीतल क्या है? मिश्र धातु है। सल्फर डाइऑक्साइड का जलीय विलयन होता है। सल्फर डाइऑक्साइड का जलीय विलयन होता है अम्लीय। सल्फर डाइऑक्साइड का जलीय विलयन होता है अम्लीय। जल से हाइड्रोजन हटाने वाला धातु है। यानी हमें उस धातु का नाम बताना है जो धातु जल से हाइड्रोजन को अलग कर देता है, हटा देता है। उसका नाम है जिंक। Zn, जिंक या Zn। ओके गाइस। जी, एक बार फिर से देखिए। भौतिक गुणों के आधार पर धातु एवं अधातु में अंतर बताओ। भौतिक गुणों के आधार पर धातु एवं अधातु में अंतर बताओ। जी, 4-5 अंतर, कम से कम 5 अंतर जरूर याद कर लीजिए। धातुमल तथा गालक से क्या तात्पर्य है? धातुमल तथा गालक से क्या तात्पर्य है? कम से कम इस पर भी 5 या 7 लाइन याद करिए। कॉपर के मुख्य अयस्कों के नाम एवं सूत्र लिखिए। कॉपर के मुख्य अयस्कों के नाम तथा सूत्र लिखना है। एंटीमनी है। एंटीमनी है उपधातु। एंटीमनी क्या है? उपधातु है। जी गाइस, परावर्तनी भट्ठी का उपयोग होता है। परावर्तनी भट्ठी का उपयोग किसमें होता है यही बतलाना है। तो निस्तापन में। निस्तापन में परावर्तनी भट्ठी का उपयोग होता है। जी गाइस, पीतल है। पीतल है। पीतल क्या चीज है? मिश्र धातु है। पीतल है मिश्र धातु
अब आप देखिएगा ऑप्शन में क्या कह रहा है। सल्फर डाइऑक्साइड का जलीय विलयन होता है, सल्फर डाइऑक्साइड का जलीय विलयन होता है क्या? अम्लीय। क्या होता है? अम्लीय होता है। जी गाइस, अम्लीय होता है। अगला है, जल से हाइड्रोजन हटाने वाला धातु है जिंक अर्थात Zn। जल से हाइड्रोजन हटाने वाला धातु है जिंक Zn। ओके गाइस, अतः आप इन 8 बिंदुओं पर विशेष ध्यान दीजिए और भली भांति इनको याद कर लीजिए। इसके बाद बोर्ड एग्जामिनेशन में जाइए, अच्छे अंकों से पास होइए। अब हम अपनी बात विराम करते हैं, तब तक के लिए अगली वीडियो का इंतजार करिएगा। चलते हैं, नमस्ते, गुड बाय, थैंक यू।